लोग जो है और विषय का जो हो गया भारतीय भवन का कौन था आपका हो गया अलजेब्रा हम लोग देख लिए थे। उसके बाद क्या था भाई नंबर सिस्टम हो गया था भारतीय भवन का ना। तो हम लोग जो है आपका नंबर सिस्टम देख लिए नहीं, नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे अलजेब्रा देख लिए थे। और उसके बाद तब आता है कौन आपका जियोमेट्री ज्यामिति है ना। तो इसको क्या ज्यामिति पढ़ते हैं है ना। तो ज्यामिति में जो है आपका ये भी जो है 20 नंबर का पहले पूछता था नहीं कितना 20 नंबर का पहले। अब थोड़ा बढ़ गया क्योंकि क्वेश्चन जो है सब कुछ डबल हो गया है। हाँ देखिए तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरम होता है, कभी कभी थ्योरम जो पूछता है साबित करने के लिए, ठीक है। तो थ्योरम जो पूछेगा कई तरह से पूछेगा, दो तीन तरह से। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया भाई पूछेगा कि भाई बताइए थेल्स जाकर पूछता है भाई थेल्स प्रमेय को सत्यापित करे। थेल्स प्रमेय को क्या करना सत्यापित करे। थेल्स प्रमेय को सत्यापित करे अथवा क्वेश्चन पूछेगा अथवा करके मतलब पूछ सकता तरीका जो है अथवा आधारभूत क्या रहेगा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को सत्यापित करे। प्रमेय को क्या कहता है सत्यापित करे। ये क्वेश्चन पूछेगा चाहे पूछता है आपका अथवा किसी त्रिभुज में है ना क्या रहेगा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा क्या है एक भुजा के समांतर जो है एक रेखा खींची जाए तो क्या होगा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है एक ही अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया। अनुपात में क्या करती है ये विभाजित करती है। तो ये सब का सब क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो हम लोग तो ये क्वेश्चन तरीका है आपका, ये पूछेगा चाहे ये पूछे चाहे ये भी पूछे। तो हम लोग बनाएंगे कैसे तो देखिए सबसे पहले शुरुआत किया जाता है भाई फोटो बना देंगे, ठीक है। तब जो है कुछ लिखेंगे फोटो बना दिया जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए फोटो को क्या करेंगे बनाएंगे। जैसे आपका फोटो जो है यहाँ बगल में फोटो बना लीजिए है ना, स्केल की सहायता से फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए क्या हो जाएगा ए हो गया, उसका क्या दिया बी और सी, ठीक है। लिखिए तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं आपका विशेष प्रतिज्ञा। तो यहाँ पे दिया था सीधे आपका त्रिभुज दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नाम लेकर चल सकते हैं भाई। तो यहाँ पे मान लिया जाए त्रिभुज जो है ABC, त्रिभुज का नाम क्या दे ABC, त्रिभुज ABC है ना। मान लें कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें DE क्या जगह यहाँ पे लिख लेते हैं क्या तो DE, इसका नाम दिया D, इसका हो गया E। तो यहाँ पे दिया है आपका ये दोनों क्या है समांतर है DE समांतर क्या है यानी त्रिभुज ABC की भुजा है जिसमें AC पर कोई D बिंदु लिए है ना। तो D समांतर क्या लिख सकते हैं आप BC है। D समांतर क्या दिया है BC है जो यानी जो क्या है क्रमशः यानी D बिंदु यानी जिसका D बिंदु जो है जिसका कौन बिंदु D बिंदु कहाँ है तो AB पर है। D बिंदु कहाँ है D बिंदु AB पर है तथा E बिंदु कहाँ है AC पर। E बिंदु जो है E बिंदु AC पर है, ठीक है। तो ये दिया हुआ तो देने के बाद हम लोग लिखते हैं भाई सिद्ध क्या करना, हम लोग देखते हैं सिद्ध करना है। तब क्या लिखना है सिद्ध
करना है, सिद्ध ये करना है, कहता है एक ही अनुपात में, यानी AD हमको सिद्ध क्या करना भाई, AD बट्टे DB, यानी क्या AD और बट्टा में क्या DB बराबर होता है AE बट्टे में, यानी AE है ना, यहाँ पे क्या ना AE और बट्टा में क्या हो जाएगा EC, यानी ये साबित करना, ध्यान दीजिएगा क्या है AD और बट्टा में DB बराबर क्या होगा AE बट्टे में EC, यानी यहाँ पे दिया है एक ही अनुपात, और जो हाँ एक ही अनुपात में बांट दी है वो लाना है। और कुछ क्वेश्चन में हम लोग को रचना का जरूरत होता है, रचना, चाहे उसी को हम पढ़ते हैं बनावट, ठीक है। देखिए रचना या बनावट, उसी को कोई एगो लिखे, यहाँ पे लिखेंगे बनावट या क्या करेंगे रचना। तो बनावट में हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं D से DM लंब, यानी D को क्या करते हैं यहाँ से एक लंब इस पर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या लंब, लिखते हैं D से DM लंब किस पर डाले भाई, आपका तो AC पर, कहाँ AC पर, एवं अब इसको इससे लंब डालेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया इसका नाम तो M, आई हो गया N, है ना। D से DM लंब, तो E से कौन लंब हो गया EN लंब, तो E से जो है कौन EN लंब किस पर डाला, तो ये आपका है पूरा AB ना है, तो AB पर डाला, तथा क्या कर दिए भाई, मिला दीजिए B को किससे मिला दीजिए, B को E से और D को किससे C से मिलाया, लिखिए तथा जो है B को किससे E से, B को E से तथा D को किससे, तथा D को C से मिलाया, यानी ये इतना काम किया गया, ठीक है। तो ये हो गया बनावट। किसी किसी में बनावट का जरूरत होता नहीं है, किसी में जरूरत होता है। चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए जैसे अब चलेंगे क्या लाना है किसके अनुसार, तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज AD और किस में E में, त्रिभुज इसका नाम क्या, त्रिभुज किसमें ADE में, तो A हो गया, उसके बाद क्या है DE का लिखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, का क्या क्षेत्रफल। तो हम लोग को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना क्या होता है ना, आधार गुना हो गया ऊंचाई। तो बताइए यहाँ पे त्रिभुज लिख दे, त्रिभुज क्या है लिख दीजिए ADE का क्षेत्रफल बराबर, देखिए तो 1/2 इसका आधार इधर में चले तो ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई क्या है EN है, ऊंचाई क्या है EN है, इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा AD, तो यहाँ पे लिखेंगे AD गुना में कितना EN, इसी को मान लेंगे समीकरण 1, हो गया। अब चलते हैं, अब त्रिभुज चलते हैं इसमें, चलिए इसमें DBE में, किसमें DBE में चलेंगे, त्रिभुज किसमें, तो DBE का क्या करते हैं क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, यहाँ तो फॉर्मूला वही होगा 1/2 आधार गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो यहाँ पे फिर से लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है आपका D और BE का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर में 1/2 आधार में चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार में DB, आधार में क्या हो जाएगा DB हो जाएगा, और इसका ऊंचाई त्रिभुज, इसका ऊंचाई जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा EN, कितना हो जाएगा भाई आपका EN होगा, क्योंकि त्रिभुज में क्या ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज मान लेते हैं कई तरह होगा, था ये समकोण होगा, तो ये ऊंचाई हो गया आपका, ऐसा रहेगा तो लंब कहाँ बीच में होगा, और इस टाइप का रहेगा तो लंब कहाँ हो जाएगा बाहर होगा, ठीक है। यानी लंब जो है जब अधिक कोण होगा तो लंब बाहर होता है, इसलिए इसका लंब कहाँ हो गया बाहर, इसका मान लेंगे सम कितना 2। अब लिखते हैं समीकरण 1/2, क्या करते हैं समीकरण 1 क्या करते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1/2 करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, इसको उतारिए, पहले इसको लिख देते हैं, क्या है वो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे क्या समीकरण को लिख देना सीधे 1/2 क्या दिया 2 गुना में
AD या गुना में क्या दिया है EN लिख दिए। अब भाग का दूर लिख दीजिए नीचे में, दू का क्या है ना है बट्टा, बट्टा में दूसरा क्या है ये ना त्रिभुज क्या लिखे DBE का क्षेत्रफल हो गया बटा, इसके बटा में क्या हो जाएगा 1/2 था ये, और इसका बटा करेंगे तो ये क्या है 1/2 और इसका दिया क्या DB गुना में हो गया EN है ना। तो देखिए ये कट जाएगा 1/2 कटा और EN से EN कट गया तो बचा क्या यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में क्या हो जाएगा ये त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और क्या है तो लिखिए यहाँ पे क्या बचा है AD बटा में क्या है DB हो गया। इतना आया। अब चलते हैं आगे, समीकरण 1 था समीकरण 2 था मान तो इसको मान लीजिए समीकरण जो है 3-4 मान सकते हैं ठीक है। 1/2 इतना था, कैसे करते समीकरण 1 और 2 नहीं मानते हैं सीधे भाग दे, इसको मान लीजिए समीकरण कितना 3 हो गया। अब चलते हैं पुनः, अब हम लोग चले थे इधर से, अब चलते हैं इधर से दाएं तरफ से, फिर से हम लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल एंड त्रिभुज किसका A है उसके बाद D और क्या है E है ADE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 कितना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखना आधार गुना में हो गया ऊंचाई, तो 1/2 तो या फिर से लिखिए इसको उतार दीजिए ADE का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर में 1/2 आधार में इधर से चलना है तो इसका आधार क्या हो जाएगा यानी इसका आधार हो जाएगा आपका AE, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना AE गुना में ऊंचाई का बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा DM ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना हो जाएगा आपका 4 मान लेते हैं ठीक है। आप पुनः चलेंगे किस त्रिभुज में, अब जैसे हम लोग चले थे ना अब चलते हैं इसमें DEC में, DEC में त्रिभुज किसमें चला है त्रिभुज DE और किसमें C में, C का लिखे डायरेक्ट C का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया गुना क्या हो गया ऊंचाई हो गया। तो यहाँ भी लिखिए, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे तो क्या होगा त्रिभुज जो क्या है आपका D है उसके बाद E है उसके बाद C का क्षेत्रफल बराबर में देखिए तो क्या होगा 1/2 आधार क्या है यहाँ पे और इसका आधार देखिए तो यहाँ पे इसका आधार हो जाएगा कौन ये ना, यानी हम लोग चले थे DEC में तो आधार हो गया क्या EC, तो आधार लिख देंगे EC ऊंचाई का बात करते हैं ना हो जाएगा EN, क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। इसको हमारा समीकरण कितना 5 मान लेंगे। अब समीकरण जैसे हम 1-2 में भाग दिए थे ना उससे क्या करेंगे समीकरण 4 और 5 को भाग देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे क्या था DM था, 1 मिनट यहाँ पे इधर से चलेंगे तो इसका लंब क्या है ये EN हो जाएगा नहीं, यानी यहाँ पे क्या होगा इधर चले तो इसका आधार क्या दिया ये दिया है, इसका ऊंचाई ये ना होगा यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका यानी EN है ना, तो EN से क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है। चलिए तो यहाँ पे समीकरण 4 है, अब क्या करेंगे समीकरण 5 4 को उतार 4 क्या उतार जा रहे हैं ना उतारिए, तो क्या दिया त्रिभुज ADE का क्या लिख देना है लिखते जाना है और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बन जाएगा 1/2 हो गया AE हो गया गुना में क्या हो गया EN हो गया। 5 वाला को उतार दीजिए, इसके नीचे लिखिए क्या दिया है त्रिभुज DEC का क्या है क्षेत्रफल बराबर में क्या है आपका, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखिए और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुना में EC या गुना में क्या दिया है EN और बराबर में क्या दिया आपका EN से EN कट गया कट गया कटा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा उसको लिख दीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज क्या दिया है DEC का क्षेत्रफल बराबर में यहाँ पे क्या बचा है AE बट्टे में क्या दिया है EC, इसको मानना समय कितना 6 हो गया। अब देखिए 5-6 से हमको कुछ काम है भाई 3 है और किससे भाई 6 से कुछ काम है क्योंकि हमको लाना है क्या देखते रहना भाई, हमको लाना है ये AD/DB है ना लाना है, यानी हमको ये लाना है AD बटे कितना DB/EC, तो AD कहाँ है ना है और DB कहाँ है
ए है, इसका मतलब ये दोनों बराबर लाने के लिए हमको इसको और इसको बराबर करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AD भी यहाँ भी है, AD भी यहाँ पे है ना, AD ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं। यहाँ पे DBE है और यहाँ पे क्या दिया है, D यानी DEC दिया हुआ है। तो इसको बराबर करने के लिए नियम है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो दिया है नीचे वाला क्या, त्रिभुज DBE, त्रिभुज लिखते हैं कितना, त्रिभुज DBE और त्रिभुज क्या दिया आपका D यानी त्रिभुज है आपका DEC जो है एक ही आधार, एक ही आधार, इसका आधार क्या है, तो एक ही आधार कहाँ पे है, ये D पर है ना, ये क्या है, एक ही आधार उसका है D, एक ही आधार DE तथा जो है दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं जो है आपका कौन है, दो समांतर रेखा, तो दो समांतर रेखा आपका कौन है, D और BC, और D के बीच है, यानी BC और DE के क्या दिया है, बीच है, इसलिए ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए लिख देंगे यहाँ पे ये वाला, यानी जो लिखे इसको लिखिए यहाँ पे, ये त्रिभुज क्या DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसका, DEC का क्षेत्रफल हो गया। और जब ऊपर वाला दोनों बराबर है, नीचे वाला बराबर हो गया, तब लिखेंगे समीकरण जो है किससे, समीकरण 3 था ये, समीकरण 3 और किससे, समीकरण 6 से, समीकरण 3 और 6 से। जब ये दोनों बायां तरफ वाला बराबर हो गया तो दायां वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 और 6 से क्या आ गया आपका AE, यानी पहले ये लिखाएगा AD, क्या लिखाएगा AD बट्टे में यहाँ पे क्या दिया है DB बराबर में क्या हुआ, तो AE बट्टे में क्या हो गया EC, यानी यही जो है सिद्ध करना था। और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, यानी साबित हुआ। और इसी पर जो है बहुत सारा मैथ क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो ये था थेल्स प्रमेय, और थेल्स का विलोम जो है क्या होता है, इसका उल्टा होता है। थोड़ा जगह इसी में बता देते हैं, नहीं देख लिया जाए। इसी में थेल्स का विलोम अगर पूछेगा, मान लेते क्या रहेगा, थेल्स का क्या दिया है, थेल्स का विलोम है ना, तो ये होगा थेल्स प्रमेय। और थेल्स का क्या देखते हैं, विलोम। यहाँ पे थोड़ा जगह बचा, उसको यूज कर लेते हैं। तो थेल्स का विलोम में क्या करिएगा, पहले वो देख लीजिए, थेल्स का विलोम में जो है बिल्कुल वही रहता है, इसका उल्टा होता है। नाम में है क्या, विलोम, क्या दिया, विलोम, यानी इसमें दिया हुआ, तो शॉर्टकट में देखिएगा सब कुछ जो है यहाँ पे थोड़ा बदलेगा, विशेष प्रतिज्ञा बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, फोटो वही रहेगा, ठीक है, तो लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा का बात करें तो वहाँ पे आपको उल्टा हो जाएगा, फोटो तो वही रहेगा, लेकिन इसमें दिया रहेगा AD बट्टे DB बराबर क्या, AE बट्टे EC, यानी वहाँ पे दिया रहेगा आपको AD बट्टे कितना, तो DB, AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे EC, यानी क्या दिया आपका AE बट्टे क्या दिया रहेगा भाई, EC दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यानी विशेष प्रतिज्ञा में हो गया। उसके बाद जो है आपको सिद्ध जो करना होगा, यानी ये जो है सिद्ध, पहला जब बन जाएगा, दूसरा भी ध्यान से देखे तो सिद्ध करना है। यहाँ पे DE समांतर किसके, BC के, यानी DE समांतर किसके, तो वहाँ पे होगा DE समांतर BC, यानी थेल्स का विलोम जब बनाएंगे तो ये क्या होगा, फोटो वही बना देना है, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखाया, तो आपका जो है AD बट्टे में DB बराबर में क्या दिया है, AE बट्टे EC। अब मान लेते हैं, जो मानना है वही लिख लेते हैं भाई, चाहे इसको लिख ले, माना कि लिखते हैं, माना कि ABC ये क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें और कुछ लिखना होता है, लेकिन जिसमें सर्वप्रथम लिख सकते हैं AD बट्टे में क्या दिया है, DB बराबर में AE बट्टे में EC दिया हुआ है ना। और इसमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के बाद क्या है, बनावट, रचना में देखिए, तो रचना में भी वही है,
रचना में भी आप वही लिख दीजिए। रचना में क्या दिया, डी को डीएम लंब एसी पर डाला और ई से ई लंब क्या डाला, ए बी पर डाला, तथा बी को ई से मिला दिया तथा डी को किससे, सी से। तो रचना में भी वही लिख देना है। अब चलेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में बात करें तो ये आता है उपपत्ति में। तो उपपत्ति में भी यानी इसी क्वेश्चन को हम दोबारा एक तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो उपपत्ति में भी वही रहेगा क्या, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है सब कुछ वही लिख दीजिए, ये सबका सब वही रहेगा और जैसे भाग दिया यहाँ तक सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जब अंत में आएंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये भी वही रहेगा, समीकरण 1/2 कर दीजिए और ये सब का सब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे समीकरण जो माने 3 उसका फिर से चलिएगा कौन भाई, ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सब कुछ वही लिख दीजिए और अंत में ये आपका हाँ समीकरण 6 आ गया। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से थोड़ा बदलेगा, यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, यानी बदलना इसी को, तो समझिए। तो ये पूरा का पूरा उसमें जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखिएगा, यानी सबका सब क्या हो, नाम उम सब कुछ वही लिख दीजिएगा और यहाँ पे बदल दीजिएगा और यहाँ पे क्या, तो ADB और एक ही आधार, यहाँ भी वही लिखाएगा 2 समांतर रेखा और यहाँ पे समांतर नहीं लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखाएगा ये वाला और जो है अंत में यहाँ त्रिभुज DB, त्रिभुज क्या दिया DBE और त्रिभुज जो है क्या है DEC जो है एक ही आधार, एक ही आधार जो है D के ओर है, एक ही आधार पर है, आधार जो है D पर है। जब आधार पर है तो इसमें दिया है क्या भाई, समीकरण 1 और 2 में दोनों उल्टा दिया है, यानी उसमें दिया था ये बराबर है, यानी उसमें दिया है ये बराबर है इसके, समीकरण 5 और 6 से। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण किससे, 5, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और किससे 6 से, 3 और 6 से। 3 और 6 में देखिए 3 में दिया हुआ है ये वाला, यानी हम लोग को दिया क्या है ये वाला, यानी हमको दिया है यहाँ पे दिया हुआ है AD/DB बराबर AE/EC। तो यहाँ पे AD क्या है, AD/DB और यहाँ पे क्या दिया AE/EC, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज क्या दिया, समीकरण 3 और 6 से लिख दीजिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो क्या हो जाएगा का 3 और 6 ना लिखिए, यहाँ पे सिर्फ समांतर लिखिए और समीकरण 3 और 6 से डायरेक्ट लिखिए। समीकरण किससे 3 और समीकरण किससे 6 से जो हो जाएगा, जब एक ही और है तो यहाँ पे अंत में लिख दीजिएगा 6 से हो जाएगा DE, हमको लाना क्या था, सिद्ध करना था ये बोला, यानी ये लिख दीजिए DE समांतर किसके, BC के, यानी यही लिख देना क्या, प्रूव्ड हुआ, है ना। तो सब कुछ यही रहेगा। यानी थेल्स का विलोम में फिर से देख लीजिए, यानी आपका फोटो जो है थेल्स का विलोम क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2, यानी पूछता है थेल्स के विलोम को क्या करे, सत्यापित करे, है ना। तो सत्यापित करे तो फोटो वही रहेगा, यानी समझिए हम लोग बना रहे हैं यहाँ से। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या रहेगा, मान ले कि त्रिभुज, हाँ विशेष प्रतिज्ञा लिखा गया, माना कि त्रिभुज ABC में यानी एक त्रिभुज इसमें AD/DE, तो विशेष प्रतिज्ञा हो गया। सिद्ध करना में अब यहाँ पे सिद्ध करना था अलग था, वहाँ पे सिद्ध करना क्या हो गया, D समांतर BC। अब रचना में जो है यहाँ पे वही वहाँ पे लिखना है, हो जाएगा। रचना में सब बिल्कुल वही रहेगा, D से DM लंब AC पर डाला और सब कुछ वही रहेगा। उसके बाद उपपत्ति में बात करें तो ये भी उपपत्ति में यहाँ से लेकर जो है आप जो भी बना है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है यही रहेगा, ठीक है। उपपत्ति में लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बदलेगा, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, है ना, तो इसको जो है नहीं लिख के थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे त्रिभुज DB का और DEC दोनों एक ही आधार पर है, इसलिए समीकरण 3 और 6 से जब ये दायां वाला बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसलिए जब एक ही और आधार है तो इसलिए क्या हो जाएगा, DE समांतर BC के होगा, ठीक है।